Now come to the next example. Obtain the address range for memory 1 and memory 2 for the given interface. Consider 16-bit address bus. Now, आपको एक डिकोडर गिवन है. डिकोडर के आउटपुट या तो मेमोरी 1 को चिप को सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर मेमोरी 2 की चिप को सेलेक्ट कर रहे हैं. CS इज नथिंग बट चिप सेलेक्ट. क्लियर है? नाउ डिकोडर में आपकी एड्रेस की 5 बिट इनपुट में है. A15, 14, 13, 12 और 10 A11 A0 से A10 11 बिट्स आपकी मेमोरी 1 और मेमोरी 2 को इनपुट में मिल रही. अब सवाल ये उठता है कि वो एड्रेस रेंज मेमोरी 1 की क्या है और एड्रेस रेंज मेमोरी 2 की क्या है. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन जो किया उसमें एड्रेस रेंज निकालना तो सीख लिया, डिकोडर का जिक्र नहीं हुआ था, तो यहां पर डिकोडर का भी जिक्र हो गया है. एक चीज जो मैं आपको यहां पर पहले बता दूं, मेमोरी 1 और मेमोरी 2 सेलेक्ट कब होंगी? जब यहां पर आपका क्या है, S2, S1, S0, तो S2 इट्स 11, A12, A13, A11, A12, A13. O3 आउटपुट कब एक्टिव होगा? जब 0, 1, 1 इनपुट होगा. MSB आपका S2 है और LSB आपका S0 है. S2 के करस्पॉन्डिंग A11 है और S0 के करस्पॉन्डिंग A13 है. 0, 1, 1. अगर O6 की बात की जाए तो O6 आउटपुट आपको कब मिलेगा? जब 1, 1, 0 होगा. मैं इस बात पे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि अगर आपने उल्टा किया तो 0, 1, 1 का उल्टा है 1, 1, 0. बात समझ में आई? तो पूरी मेहनत हमारी पानी में मिल जाएगी. तो इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस मैं इसलिए कर रहा हूं. अच्छा, ठीक है. एक बात तो ये हो गई. दूसरी बात हो गई, E1 14 है, E2 बार 15 है. तो E2 बार है मतलब ये 0 होगा, तो 0 का बार 1 और ये 0, 1. क्लियर? अब मेरी जो एड्रेसेस हैं A15, A14, A13, A12, A11, A10, A9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. क्लियर है? सबसे पहले अपन रेंज निकालते हैं किसकी? मेमोरी 1 की. A15 is always 0, A14 is always 1. मेमोरी 1 तब सेलेक्ट होगा जब A11, 12 और 13 0, 1, 1 होगा, पर मेरा यहां पर 13, 12 और 11 है, तो 1, 1, 0 उल्टा लिखूंगा मैं, है ना? नाउ A10 से A0 आपके सारे कॉम्बिनेशंस मेमोरी 1 के लिए अवेलेबल हैं. मतलब 0, 0, 0, 0 से लगा करके 1, 1, 1, 1 सब, है ना? नाउ अब एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं आप. अब मैं हेक्साडेसिमल लिख रहा हूं, दैट इज 7, है ना? 7. नाउ इसके बाद आपके 4 बिट 0, उसके बाद की 4 बिट B0, उसके बाद की 4 बिट B0 H, क्योंकि ये मैं जो लिखा है वो क्या है?
हेक्साडेसिमल एड्रेस 7000 701110 और फिर और 4 zeros ये। नेक्स्ट है मेरा ये तो 7 ही है जो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये 0 और नेक्स्ट ये 0111 0111 इज 7, उसके बाद के चारों 1 F, उसके बाद के भी चारों 1 F H। मेमोरी 1 का जो एड्रेस रेंज है वो 7000H, दैट इज 16 बिट ना, 4 हेक्साडेसिमल मतलब 16 बिट्स। और अगर आपसे कोई पूछे कि आपका एड्रेस है हेक्साडेसिमल का 7432, क्या ये मेमोरी 1 का है? यस, 7432 इस रेंज में आता है। लेकिन अगर आपको कोई बोले 79AB, इस रेंज में नहीं आता। क्लियर है, ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। अब अपन चलते हैं मेमोरी 2। मेमोरी 2 के लिए अगेन कहानी वैसे ही अपन सॉल्व करेंगे। चलते हैं मेमोरी 2 कैसे सॉल्व होगा। मेमोरी 2 कहता है A15 ऑलवेज 0, A14 ऑलवेज 1, A13 12 और 11 011 011। आप एक बात ऑब्जर्व करें, ये 6 है या नहीं, ये 3 है या नहीं, लेकिन ये उल्टे थे, इसीलिए मैंने यहां पर गलती होने से बचने के लिए आपको ये ज्ञान दिया था। नाउ एड्रेस रेंज बाकी तो 000 से 1111 सारे। नाउ अब देखते हैं, अब तुम बाइनरी लिख लीजिए, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, सॉरी नाउ इट इज 5, उसके बाद आपका क्या बचता है 1000, इट्स 8 है ना। उसके बाद सारे जीरोस, तो ऑल 8 बिट्स आर जीरोस, तो 00 H 2 5, फिर 1111 5 1111 इज 4 टाइम 1s F F F H है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे F9AB, सॉरी 59AB, क्या मेमोरी 2 में बिलोंग करता है? यस, 59AB इस रेंज में आता है। लेकिन अगर आपसे पूछें 57FF, तो 57FF इसमें बिलोंग नहीं करता है। या आपसे कोई पूछे 6123, ना इसमें रेंज बिलोंग करता है मेमोरी 1, ना ही मेमोरी 2, हाँ या ना। तो एक तो रेंज हो गई, और दूसरा कौन किस में बिलोंग करता है नहीं करता है, ये सारे क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते हैं। क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये वन ऑफ द अल्टीमेट डिजाइनिंग है किसी भी टॉपिक पे इस तरीके का क्वेश्चन। क्लियर?